दिल्ली पुलिस का सपना अब होगा अपना। नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए आई है कि आपकी जो ड्रीम जॉब है दिल्ली पुलिस से, उसमें एक नोटिस पब्लिश हुआ है। 28 नवंबर को एक नोटिस आया है आपकी वैकेंसी को लेकर। बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए आई है जो दिल्ली पुलिस का सपना देख रहे हैं उन युवाओं के लिए। हैप्पी न्यू ईयर पर नई खुशखबरी आपको मिलेगी दिल्ली पुलिस की। तो क्या कुछ कहानी है उसके बारे में बातें बताता हूं मैं आपको। देखो, दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें मेनली तो बातें की गई हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, कि दिल्ली पुलिस ने ये बातें की हैं कि जब भी वैकेंसी आएंगी, ठीक है, ये भी बताया है वैकेंसी कब आएंगी, कि जब भी वैकेंसी आएंगी उसकी 10% एक्स सर्विसमैन के लिए होंगी, यानी कि जो अग्निवीर हैं उनके लिए होंगी। साथ के साथ जो फर्स्ट बैच है ना अग्निवीर का, उसके लिए एज में रिलैक्सेशन 5 साल की होगी। जो बाकी बैच है उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन होगी। कुछ ऐसी बातें हैं। और कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा एक बोर्ड नॉमिनेट किया जाएगा जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। और साथ के साथ ये आपको बताया है कि इस जो आपका 2025 आ रहा है, अभी एक महीने बाद जनवरी में आपकी लगभग 7,000 वैकेंसी नोटिफाई होने की उम्मीद है। 95% चांस है आपकी जनवरी में वैकेंसी आएंगी। और ये भी बोला कि प्रत्येक वर्ष अब जनवरी में वैकेंसी आया करेंगी, यानी कि रेगुलर आया करेंगी। अब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी रेगुलर आया करेंगी, हर साल आया करेंगी, कुछ ऐसा इन्होंने कहा है। और जिसमें से 10% आपकी रिजर्व होंगी अग्निवीर के लिए। और बाकी और कोई चेंज नहीं किया है। आपका जो एज क्राइटेरिया वो 18 से 25 तक ही रहेगा। और जिसमें आपका SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है एज में। और केंद्र में जो ओबीसी है उनका आपका 3 साल का रिलैक्सेशन है एज में। कुछ ऐसी बातें की गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी एज क्राइटेरिया आपका 18 से 25 तक ही है। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता आपको कब पड़ेगी? फॉर्म भरने के टाइम पे नहीं पड़ेगी। ये डीएल की जो कंडीशन है सिर्फ मेल कांस्टेबल के लिए है। डीएल की जो बातें हैं ड्राइविंग लाइसेंस, वो सिर्फ पुरुष कांस्टेबल के लिए है। और वो भी कब आवश्यकता पड़ेगी? जब आप अपना पीएफटी देने जाओगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने जाओगे, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे, तब उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो फॉर्म भरते टाइम अगर आपके पास डीएल नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाद में बनवा सकते हो। इतनी सी बातें। बाकी हाइट में भी कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट मेल कांस्टेबल के लिए आवश्यक है। और आपका फीमेल कांस्टेबल की बातें करूं तो मैं 157 सेंटीमीटर आपकी जो हाइट है फीमेल कांस्टेबल के लिए आवश्यक है। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि नए वर्ष पर नई सौगात आपको खुशखबरी मिल गई है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने की। तो जनवरी में आपका एक फॉर्म आएगा। और मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर कब होगा? मार्च अप्रैल में आपका पेपर हो जाएगा। 100% आपका एग्जाम हो जाएगा अप्रैल में। तो अब ये देखो आप, आपके पास कितना समय है। देखो, दिसंबर है पूरा, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है। अप्रैल तक की बातें लेके चलो, 5 महीने है। 5 महीने अपने आप में ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। कभी आप ये सोचते हो मैं तो 1 जनवरी से पढ़ूंगा, नहीं भाई साहब, 1 दिसंबर से पढ़ो आप। हर रोज नया साल है आपके जीवन में, ठीक है। 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। अरे हर रोज जो टुमारो, नया जो दिन उगता है, वो नया साल है। लेकिन वो आपके ऊपर है, आप उन 24 घंटों का कैसे यूज कर रहे हैं। हर किसी के पास यहाँ 24 घंटे हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप अपने 24 घंटे कैसे यूज कर रहे हैं और बाकी जो तैयारी कर रहे हैं या जो टॉपर हैं वो अपने 24 घंटे कैसे यूज कर रहे हैं। तो 5 महीने का ये युद्ध है। 5 महीने को देखो, 150 दिन बनते हैं जनाब। 150 दिन का ये युद्ध है। इस युद्ध में, इस मेहनत की आग में अपने आप को झोंक दो। जितनी कठिन तपस्या करोगे उतना बेटर आपका रिजल्ट आएगा। और साथ में मैं बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आऊंगा दिल्ली पुलिस की, कैसे आप दिल्ली पुलिस की जीएस को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, बहुत आसान बना सकते हो। वे नए आयाम आपको बताऊंगा जीएस में जीतने का। अक्सर बच्चे डरते हैं कि जीएस को बहुत मुश्किल है, जीएस को हवा बना रखा है बच्चों ने, पता नहीं क्या। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस आपके अंदर एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। जो डेली क्लास आए वो क्लास बस डेली आपको देखनी है, नोट डाउन करनी है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं। तो इसके लिए भी मैं बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आऊंगा। और इससे पहले की मैं बातें बताऊं तो बहुत कुछ मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। लगभग आपके पास 150 वीडियो आ चुकी हैं आपके चैनल पर। आप जाके देखोगे, विजिट करो आप, 150 वीडियो मैं आपके लिए दे चुका हूं। और भी आएंगे, बहुत सारी वीडियो आएंगे, बहुत कुछ कंटेंट आपके लिए यहां पर आने वाला है। करंट अफेयर पे भी बातें करेंगे, संपूर्ण जीएस पे बातें करेंगे, कैसे क्या उसकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ठीक है। एक मैं आपको बातें बताऊंगा कि राइट एक्शन इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। देखो, दिशा का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने हमेशा आपको एक बातें बताई है कि मान लो कोई व्यक्ति यहां पर, ये मान लो अपने प्यारे भारत का मैप है,
मान लो ये अपने प्यारे भारत का मैप है, ठीक है, और किसी व्यक्ति को मैंने बोल दिया कि भाई साहब आपको ना कन्याकुमारी जाना है आपको, या मैंने उसको ऐसे बोल दिया, आप ऐसे समझ लो कि भाई साहब आपको ना कश्मीर जाना है, यहां जाना है उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति यहां खड़ा है दिल्ली के अंदर, और एक बात बताओ उस व्यक्ति की डायरेक्शन इधर है, तो क्या वो कभी कश्मीर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा जनाब, कभी नहीं पहुंच पाएगा। बजाय कि इसको थोड़ी सी तो डायरेक्शन चेंज करनी थी, बहुत नजदीक है कश्मीर, पहुंच जाता अपने टारगेट पर। यानी कि आपको नॉलेज के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिशा और साथ में मेहनत, तो 100% ये किसके बराबर आती है? आपकी सफलता के बराबर आती है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस जीएस पे आपने काबू पाना है दिल्ली पुलिस के अंदर। तो 1 दिसंबर से ही लग जाओ, जो मैंने प्लेलिस्ट अभी बना रखी है उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर दो जल्दी जल्दी। एक मैंने आपको स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट बना रखी है, उससे जुड़ो। आप स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी बताया है, पूरा इंडेक्स तैयार करके बताया है। स्पोर्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी स्टैटिक जीके के अंदर मिलेगी वीडियो। स्पोर्ट्स से ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। अभी जो ओलंपिक हुआ 2024 के अंदर 100% आपका क्वेश्चन आएगा ओलंपिक से, 100% हर शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैंने सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स से ही शुरुआत की है, स्टैटिक जीके में ओलंपिक ही पढ़ाया बहुत अच्छे से। तो ओलंपिक पढ़ो, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट से जुड़ो, और साथ के साथ इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट से जुड़ो। उसमें भी आपकी लगभग 35 क्लास आपके पास आ चुकी है। तो अपने नोट्स बना लो बहुत जल्दी जल्दी, दिसंबर जनवरी तक नोट्स बना लो। उसके बाद फिर आपको मॉक लगाने हैं, डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसका एनालिसिस करना है और करंट अफेयर पढ़नी है। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हम लेके चलेंगे, उस पर भी बातें करूंगा। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं, थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूं। आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो आएंगी, तब तक के लिए आप जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो वीडियो है, उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपके कमेंट हैं दिल्ली पुलिस से रिगार्डिंग, जो भी आपके डाउट हैं आप पूछ सकते हो मेरे को, क्या कुछ स्ट्रेटजी है। अगर मैं आपको पैटर्न की बातें बताऊं ना कि क्या पैटर्न रहता है दिल्ली पुलिस के अंदर, तो आपका पैटर्न कुछ ऐसा रहता है जनाब। 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है, 50 नंबर की आपकी जीके आती है, 50 नंबर की आपकी जीके जीएस आती है, और 15 नंबर का आपका मैथ आता है, और 25 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है। कुछ ऐसा पैटर्न है आपका दिल्ली पुलिस का। और ये 100 नंबर हो जाते हैं टोटल आपके। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। और कट ऑफ की मैं बातें करूं, लगभग 70 से 75 के बीच में कट ऑफ रहती है। जनरल कैटेगरी की मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है, जनरल कैटेगरी की मेल कांस्टेबल की। और गर्ल्स की तो बहुत कम रहती है। इस पिछली वाली भर्ती में मैंने बोल दिया था कि जिस लड़के के 70 से 72 के बीच में नंबर है ना, वो अपनी वर्दी सिलवा लो भाई साहब, उसका सिलेक्शन 100% है। और गर्ल्स को भी बोल दिया था कि जिस लड़की के 60 से 62 के बीच में, इवन गर्ल्स में तो जो अदर कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस है, उसकी कट ऑफ तो इससे भी नीचे थी, ठीक है। तो आपको टारगेट लेके चलना है 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का टारगेट आपको लेके चलना है। कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ठीक है। ये टारगेट आप लेके चलो। ये कहां से आएगा ये टारगेट? पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगाओ। हर रोजाना का एक मोस्ट कंपलसरी है, तो मॉक टेस्ट लगाओ। सारी बातें जो आपको बताई हैं उस पर ध्यान रखना है आपने। तो हैप्पी न्यू ईयर पे आपको नई सौगात मिलेगी। दिल्ली पुलिस जो आपकी ड्रीम जॉब है, उसकी वैकेंसियां मतलब आएंगी 100%, जिसकी उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।